अस्सलाम वालेकुम। नसीब मोहम्मद होमी प्रॉपर्टीज़ की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जिस तरह आपको आइडिया है कि हमारे कंस्ट्रक्शन के साइट्स चलते रहते हैं और कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए और हमारे जो सोशल मीडिया के दूसरे लिंक्स हैं उसके ज़रिए लोग हमसे बहुत से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। आज हमने अपने जो साइट सुपरवाइज़र और कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइज़र है उनको अपने ऑफिस में बुलाया हुआ है। उनसे जो बेसिक जो 2-3 क्वेश्चंस है वो उनसे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इमरान कैसे हैं? खैरियत से हैं? इमरान ये बताएं कि घर की कास्ट के हवाले से कि कास्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। मुसीबत इसमें दो तीन चीजें हैं जिससे हम घर की कास्ट को रोक भी सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी को भी मद्देनजर रखते हुए कि क्वालिटी भी हमारी अच्छी रहे। इसमें देखिए, पहली चीज तो है हमारा ग्रे स्ट्रक्चर होता है, जो घर की बुनियाद और घर का स्ट्रक्चर जो है, इस पे तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। ये तो क्वालिटी के हिसाब से आपने करना है और बेहतरीन क्वालिटी के हिसाब से। जो बचत है घर बनाते वक्त वो आप इंटीरियर में कर सकते हैं, जिसमें आप देखें कि अब डॉलर ऊपर जाने की वजह से इंपोर्टेड चीजें काफी महंगी हो गई हैं। उसी में अगर आप देखते हैं कि आप लोकल चीज इस्तेमाल करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें आपका घर की जो कास्ट है उसमें काफी फर्क आ जाएगा। आप देखेंगे कि अगर आप लोकल क्वालिटी में से एक ग्रेड की जो क्वालिटी है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो घर की कास्ट में काफी फर्क आएगा और आपकी क्वालिटी में भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच इमरान। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है जहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, तो फंड्स की किस तरह से तरतीब दिया जाए? अगर वो फंड्स अगर हमने अरेंज करके रखने हैं, किसी ने अपना घर बनाना है, तो फंड्स किस तरतीब से अरेंज करके रखें? इसमें एक चीज तो कंफर्म है ना कि जो ग्रे स्ट्रक्चर तक का मरला है ना, उसके फंड उसको पहले जमा करने चाहिए, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर से पहले अगर आप अपने घर को रोकते हैं तो उसके नुकसानात काफी हैं। जिस तरह आप समझ लें कि आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना के उसे छोड़ देते हैं, पाइपिंग वगैरह नहीं करवाते, प्लस्तर नहीं करवाते, 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, साल बाद करेंगे, तो आपकी घर की क्वालिटी जो है ना वो 50% से भी कम नीचे आ जाएगी, क्योंकि बाद में प्लस्तर की वो पकड़ नहीं है जो ताज़ी ईंट के साथ सीमेंट के साथ उसकी पकड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमारे ख्याल में जो हमारा तजर्बा है वो ये कहता है कि घर को अगर आपने स्टॉप करना है, दो पोर्शन में करें। एक में तो आप ग्रे स्ट्रक्चर तक घर को लेके जाएं, अपने पास इतने फंड बनाएं कि आप ग्रे स्ट्रक्चर तक चले जाएं। दूसरी दफा में आप इंटीरियर का जो काम है, फिनिशिंग का काम है, वो तो आप स्टेप बाई स्टेप भी करवा सकते हैं। उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपकी क्वालिटी खराब होगी, क्योंकि अगर आप पहले समझ लें फ्लोरिंग का करवा लेते हैं, साथ वॉशरूमों की टाइल वगैरह करवा लेते हैं, दूसरा स्टेप आप कारपेंटर पे आ जाते हैं। इस तरह आप स्टेप बाई स्टेप चलते रहेंगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं है। लेकिन पहले मरले में जो आपका है ना, वही सबसे बड़ा पेमेंट का मेन मार्जिन जो है, वो ग्रे स्ट्रक्चर तक की कम अज कम आपको पेमेंट अपने पास जमा करनी चाहिए और उसके बाद आपको घर शुरू जी, करना ठीक चाहिए। हो गया इमरान। अच्छा, अब ये एक और ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि हमने देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने मोहल्लेदार मेसन है और उसके साथ 3-4 मज़दूर है और फलाँ हमारा जानने वाला है, फलाँ हमारा दोस्त है, तो हम इस तरह से खुद ही कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज़ करते हुए खुद ही कंस्ट्रक्शन कर लें। तो ये कितना कोई उसको फ़ायदेमंद ये तो साबित बस वो होता है? एक कहने की बात है कि वो जिस तरह कहते हैं कि मैं खुद करके कुछ बचा लूंगा, लेकिन इस तरह होता नहीं है। देखिए, मार्केट में जो भी काम कर रहा होता है, प्रोफेशनल बंदा होता है, तो उसकी लाइन नेटवर्क अच्छा होता है। और दूसरी चीज ये है कि मालिक जब खुद घर बनाता है तो काफी चीजें उसे नजर नहीं आ रही होती, वो अपनी मर्जी से करवाता है, जो बाद में अच्छी नहीं लगती, या उसे पता नहीं होता कि इसका एंड क्या होगा, इसकी क्वालिटी क्या निकलेगी, वो गलत हो जाता है, जिसमें मटेरियल की जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा है अगर मालिक खुद करवाता है, क्योंकि मालिक को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि ये चीज फाइनल में जाके क्या लुक देगी। लेकिन एक प्रोफेशनल बंदे के साथ काम करने का उसे ये फायदा होगा कि उसके वेस्टेज किसी किस्म की नहीं होगी घर में, और उसमें उसकी काफी बचत हो सकती है। जी, तो नाजरीन, ये इमरान थे हमारे साथ। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चंस हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आप मुझे मेरे इनबॉक्स में, मुझे कमेंट्स सेक्शन में, मुझे मेरे फेसबुक के थ्रू, मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान।